तीन विशेष टर्म जो अपन ने सीखी है, एक तो कंडक्टेंस, एक कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पहले को चालकत्व, दूसरी है चालकता और तीसरी है मोलर चालकता। इन तीनों के बारे में अपन ने खूब सारी चर्चा की, लेकिन एक विशेष चर्चा क्या, यदि इनको तनु किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, तो इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। देखो डाइल्यूशन का ऑप्शन अपने पास किस में है, केवल आयनिक कंडक्टर के लिए है। आप मेटल्स में नहीं कर सकते, मेटल में क्या है डाइल्यूशन, मेटल खुद इलेक्ट्रॉन्स है, उनको कैसे डाइल्यूट करोगे, हर मेटल मिलाओगे, मेटल खुद इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग चीज सब्सटेंस है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए पानी मिलाओगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे। तो बड़ी विशेष चर्चा है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं नवीन जोशी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज विशेष चर्चा कि डाइल्यूशन से कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, ये लाइट चेकिंग के लिए आप सबको पता है। चलो हेडिंग है अपनी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, दूसरा है कंडक्टिविटी, और तीसरा है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो अपनी जो लाइन है पूरी हेडिंग से ही भर गई है, कोई ना। चलो तो पहले अपन इसमें लेते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, और इसको अपन कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कुछ तुम्हें याद दिलाने के लिए कैपिटल जी 1/r रहा करता था, ताकि कुछ तुम कर पाओ, सोच पाओ, दिमाग लगा पाओ। देखो कभी भी एक थीम लाइन देता हूँ ताकि आप भी डिसाइड कर पाओ, जैसे मैं आपसे पूछूँ आप दिमाग पे एक आंसर ले पाओ, कि जैसे ही कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किसी की चर्चा के डाइल्यूट किए जाने पर, तो आप दो चेंजेस देखने को मिलेगा। दो चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, एक तो आप जैसे ही पानी मिलाते हो तो आयंस के बीच की डिस्टेंस कम होती है, ठीक है, एक ये चेंज। देखो कंडक्टिविटी चेंज करने के दो तरीके हैं, पहले तो उसमें पानी मिला दो या फिर उसमें आयन मिला दो। दो क्या चीज़ है, या तो उसमें पानी मिला दो, जो भी जिस सॉल्यूशन के बारे में आप चर्चा करना चाहते हो, उसकी चेंज करना चाहते हो, तो या तो इसमें पानी मिलाओ, या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट और मिला दो, या वही मिला दो और मिला दो। तो या तो नंबर ऑफ आयन चेंज कर सकते हो, या नंबर ऑफ आयन को डाइल्यूट कर सकते हो। इसका मतलब इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इंटर आयनिक जो डिस्टेंस है, उसको चेंज कर सकते हो। आपके पास दो ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ गई बात। तो पहले मैं चर्चा करता हूँ कंडक्टेंस के बारे में। आप डाइल्यूट कर रहे हो, हाँ, पहले ये पूछा जाए कि सर इन दोनों में से ज़्यादा जो इफेक्ट है बड़ा कौन सा है, किसका डोमिनेंसी वन है। तो आप जैसे देखोगे आगे आंसर जैसे आएंगे, उससे अपन जस्टिफाई कर सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं। या मैं तुम्हें एक एज कंक्लूजन बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ आयन जो है, आयनों की संख्या बढ़ रही है घट रही है, उसका एक इफेक्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो डिस्टेंस है। क्योंकि डिस्टेंस तब लेते हैं अपन जब नंबर ऑफ आयन सेम रहते हैं, तब अपन डिस्टेंस से जस्टिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। डिस्टेंस से कब जस्टिफाई करेंगे, जब नंबर ऑफ आयन क्या हो, सेम रहते हो, तो अपन डाइल्यूशन के डिस्टेंस से जस्टिफिकेशन करते हैं। चलो तो मैं बात करता हूँ कंडक्टेंस के बारे में। आप डाइल्यूट करते हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन जो सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आयन चेंज हुए क्या। आपने पानी मिलाया तो नंबर ऑफ आयन बढ़े घटे कुछ हुआ नहीं, नंबर ऑफ आयन्स में कोई चेंज नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे पानी मिला रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल्स जो है वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो बढ़ती जा रही है, और डिस्टेंस बढ़ने से उन पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन लगा है, जो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी या जो एक तरह से कंडक्टिंग नेचर जो बोल दो, या फिर रेजिस्टेंस बोल दो, क्या पार्टिकल में जो आयन आयन इंट्रैक्शन था, एक Na+ और Cl- में पानी मिलाने के बाद उनके इंट्रैक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं। अब जब आप इसको डाइल्यूट करते हो तो इन आयनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बढ़ती जाएगी, और उस दूरी बढ़ने के कारण प्रतिरोध कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। आगे बात समझ में। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन डाइल्यूशन number of ion remain same, ion remain
same, but distance between particles get increased. But distance between particles increase. Between पार्टिकल्स या आयन बोलना चाहिए, क्योंकि वो आयनिक कंडक्टर में आयन मेन बड़ा रोल प्ले करते हैं. गेट इंक्रीज. अब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो हुआ क्या? रेजिस्टेंस गेट डिक्रीज. और रेजिस्टेंस जो है वो यदि डिक्रीज हुआ तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगी. सो कंडक्टेंस गेट इंक्रीज्ड. कंडक्टेंस गेट इंक्रीज. देखो लॉजिक क्या लगा, तुम्हें पता चल गया मैंने क्या सोचा, क्या दिमाग लगाया. इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप डाइल्यूट करते हो तो जो G है वो G बढ़ेगा. क्यों बढ़ा? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हुआ. रेजिस्टेंस क्यों कम हुआ? जो डिस्टेंस बढ़ी. बस ये चीज इतना ध्यान रख लो. डाइल्यूट किया तो ये चेंजेस देखने को मिले. बस इतनी सी कहानी आपके सामने है. एक कहानी जो तुम्हें मैंने सुनाई वो आपके सामने है. छोटी सी चीज़ है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है कि पार्टिकल्स में कंडक्टेंस क्यों बढ़ी, चालकता तो क्यों बढ़ा? क्योंकि पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस कम हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ी. ठीक है, नेक्स्ट चर्चा लेते हैं अपन लोग. दूसरा है इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी. इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी बात करते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रहेगी. कंडक्टिविटी को अपन कप्पा या कैपिटल कैसे डिनोट करते हैं. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है सुनना. सर यदि कंडक्टेंस बढ़ती है तो हिसाब किताब ही बोलता है. हिसाब किताब ही बोलता है कि जब G बढ़ेगा तो K भी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए. सोचो, आप अपना आंसर बताओ पहले क्या होना चाहिए. आप सोचो, अपने दिमाग में एक आंसर लेके आओ. उस आंसर के अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर देता हूँ. अब सोच लिया होगा आपने, अब तक इतना मैंने जब बोला है तब तक आपने एक आंसर तो सोचा ही होगा कि कंडक्टेंस जो है उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिविटी में क्या चेंज आएगा. ठीक है, अब मेरी बारी, मैं बताता हूँ. यदि आप डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, घटती है, कम होती है, उसमें कमी आती है. बोल सर ऐसे कैसे हो गया? सर सॉल्यूशन वही है, पार्टिकल्स की डिस्टेंस कम हुई. तो सर आप सोचो ना, फॉर्मूले से सोच लो, आप किसी भी तरीके से सोचो, आप दिमाग लगाओ कि जब कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई, वो बढ़ी है, तो कंडक्टिविटी में क्या दोष, उसको बढ़ना चाहिए. प्रोपोर्शनल भी है, अपन ने फॉर्मूला भी लिखा है इसका, K = G × L/A, जो अपन सेल कॉन्स्टेंट बोला करते थे. इसके अकॉर्डिंग देखेंगे सर G बढ़ा तो क्या बढ़ना चाहिए कि नहीं. अब एक फील जो शायद तुम्हारे अंदर थी या नहीं थी, ये फील क्या है सुनना. अपन जब चर्चा करते हैं कंडक्टिविटी सेल की तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन जनरली कंडक्टिविटी सेल का जो होता है वो अपन 1 cm² लेते हैं. मैं कंडक्टिविटी की बहुत गजब फील देता हूँ जो यहाँ पर काम में आने वाली है. क्या कि यदि मैं बात करता हूँ जो कंडक्टिविटी सेल है वो कुछ इस तरह का दिखता है. तो इसमें इन जनरल इस कंडक्टिविटी सेल में जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन जनरल कितना रखा जाता है 1 cm², और जो लेंथ रखी जाती है वो 1 cm. तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन आएगा इन कितना आ जाएगा 1 cm³ आ जाएगा, जिसको 1 ml बोलते हैं. ये अपन ने फिक्स कर दिया. इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया और लेंथ जो फिक्स कर दी. इसका जो कंडक्टेंस आएगा, इसका जो G का वैल्यू आएगा, वो G का वैल्यू अपन क्या बोलते हैं, उसको कंडक्टिविटी बोल देते हैं. कि जब स्पेसिफिक कंडीशन पर जो कंडक्टेंस आती है या स्पेसिफिक कंडीशन पर जो रेजिस्टेंस आता है उसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है. वैसे स्पेसिफिक कंडीशन में जो कंडक्टेंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं. मैंने बोला था इसमें स्पेसिफाई कर दिया अपन जस्टिफाई करने के लिए कि आप लेंथ फिक्स कर दो, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स कर दो. उस फिक्स करने के बाद आप जस्टिफाई करो तो उस इंस्टेंट पर जो सेल का जो रेजिस्टेंस आता है उस रेजिस्टेंस से अपन याद करो कंडक्टिविटी कैलकुलेट की थी. ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस जो था, यदि होल एंड सोल में समझाना चाहूँ, ये फील देना चाहूँ तो बस इतनी सी है कि 1 ml सॉल्यूशन जो है ना, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी, 1 ml सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस आएगी वही कंडक्टिविटी है. पता है कैसे? 1 ml का मतलब यही है 1 and 1 cm and 1 cm². कैसे कैसे कैसे? कुछ इस तरह से. जो अपन लिखते हैं K वो GL/A लिखते हैं.
यदि ये 1 पुट कर दोगे, ये 1 पुट कर दोगे, तो जो K है, जो कंडक्टिविटी है, वो G जो है, G के इक्वल नहीं होगी। देखो एक बार, यदि 1 और 1 पुट कर दिया जाए तो मतलब 1 ml सॉल्यूशन की जो 1 ml सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी आएगी, 1 ml सॉल्यूशन जो सॉरी कंडक्टेंस आएगी, वही कंडक्टिविटी है। लेकिन इसमें जो खास बात है, जो फील करने लायक बात है, वो 1 ml सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये पर वॉल्यूम डिफाइन होता है। आप यदि 1 मीटर लेते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल ले लो और 1 मीटर उसकी लेंथ ले लो, तो 1 मीटर क्यूब जो आएगा उस यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस आती है ना, यूनिट वॉल्यूम की खास बात, यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस आएगी, इनको यूनिट रखते हैं, तो जो कंडक्टेंस आएगी वही कंडक्टिविटी आती है। यूनिट वॉल्यूम की खास बात फील के, यूनिट वॉल्यूम फील लेना, यूनिट वॉल्यूम के लिए जो डिफाइंड है कंडक्टेंस, वही कंडक्टिविटी है। आगे बात समझ में? तो इस चीज को फील लेने के लिए एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, सुनना। आपने सॉल्यूशन लिया ये वाला, ठीक है, आपने इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद इतना हो गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं इसके अंदर एक छोटा सा क्यूब नहीं इमेजिन कर सकता कि यूनिट वॉल्यूम का एक छोटा सा घन मानता हूं जो इसके अंदर यूनिट वॉल्यूम का है, इकाई आयतन का है, ठीक है। एक छोटा सा मैंने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि यूनिट वॉल्यूम का क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर जरा चर्चा करना, आपने जब डाइल्यूट किया, वही क्यूब यहाँ इमेजिन करता हूँ, वही क्यूब मैं यहाँ इमेजिन करता हूँ, वही क्यूब मैं यहाँ सोचता हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा बताओ, आप लोग मुझे समझाओ, क्या क्या इस क्यूब के अंदर, इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयन जो थे वो डिक्रीज नहीं हो गए क्या? सुनना 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 सुनना। इस क्यूब में पहले ज़्यादा आयन थे, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, आपने डाइल्यूट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ आयन जो थे वो डिक्रीज नहीं हो गए क्या? इस क्यूब के अंदर जो डिफाइन होगा ना जी, वो जी ही के इक्वल होगा। तो इस पर्टिकुलर क्यूब में, इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए जी घटा, तो इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए जो डिफाइन होता है वो कंडक्टिविटी है भाई। ये कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हुई क्या? इस पर्टिकुलर क्यूब के लिए जो डिफाइन होता है कंडक्टेंस, वही तो कंडक्टिविटी है, वही तो कंडक्टिविटी, वही तो कप्पा है क्या? इस पर्टिकुलर क्यूब में नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुए, जब नंबर ऑफ आयन डिक्रीज हुए तो क्या इसकी कप्पा या कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं हुई क्या? इस चीज़ को फील लो, इस चीज़ को समझो। हाँ भाई, इस पर्टिकुलर क्यूब में जो आयन है वो आयन डिक्रीज हुए हैं क्योंकि आपने डाइल्यूट किया, तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयन घट गए हैं, पर इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटी, और आयनों की संख्या एक डोमिनेंट फैक्टर है, तो आयनों की संख्या घटने के कारण जो इसकी कंडक्टिविटी वो घट नहीं गई क्या? सही है सर, हमने मान लिया, आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, आप इतने समझा रहे हो, हमने मान लिया कि इसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन एक बात और सोचो, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी लेकिन कंडक्टेंस कैसे बढ़ गई भाई? यूनिट वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस एक तरह से, जो एक यूनिट वॉल्यूम कंडक्टेंस, वही कंडक्टिविटी की, यूनिट वॉल्यूम तो घटी है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, लेकिन जब होल चेक किया, टोटल चेक किया, तो कंडक्टेंस बढ़ गई। ऐसे कैसे सर? ये भी मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बात, तो सुनना समझना। एक कोचिंग में जैसे एक 2 सालों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, 2 इयर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है। एक कोचिंग में 100 बच्चों के 2 बैच थे, 2 ही बैच थे, टारगेट के हो सकते हैं, किसी 100 बच्चों के थे। नेक्स्ट ईयर उस बेचारी कोचिंग के पास 50 बच्चों का ही बैच बना। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो 50 बच्चों के जो बैच बने, वो 8 बैच बन गए उनके पास। तो यदि मेरे को पूछे कि कोचिंग के पर बैच में बच्चा बढ़ा है घटा, तो वो लोग पर बैच में तो बच्चा घट गया साहब, पहले 100 हुआ करता था, अब हर बैच में 50 ही बच्चा है, तो पर बैच बच्चा घट गया। लेकिन मेरे को कोई पूछे कि कोचिंग में टोटल बच्चा घटा या बढ़ा, तो वो लोग टोटल पहले 200 था, अब टोटल 400 है, डबल हो गया। ये क्या हुआ सर? हर बैच में तो क्या हुआ, कम हो गया बच्चा, लेकिन टोटल कैसे बढ़ गया? तो सोचो ना, वो जो नंबर ऑफ बैच थे वो बढ़ नहीं गए क्या? सोचो ना यार, ऐसे जो क्यूब बने थे 1 2 3 4 5 6 बन सकते होंगे, कि यहाँ पर 9 10 11 12 नहीं बन जाएंगे वो क्यूब, तो भले ही पर यूनिट में कंडक्टेंस घटी होगी, लेकिन वो जोड़ दिया जाए क्योंकि कंडक्टेंस सारे के लिए डिफाइन होती है। ऐसे बहुत सारे बने होंगे क्यूब्स, टोटल ऐड करो कंडक्टेंस सारे के लिए डिफाइन होगी, तो उस केस में कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ जाएगी क्या? ओवरऑल कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं आ जाएगी क्या? इसका डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन होती है और वो घट जाती है। बोल भाई, समझ आया कि नहीं है? जबरदस्त फील है यार, ये फील जो है ना बहुत गजब की है। तो इसमें बोलूंगा क्या,
on dilution number of ion per unit volume get decreased, so conductivity get decreased. क्या 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 on dilution number of ions per volume get decreased, so conductivity decreases. जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस तो घट गए, इसलिए बेचारी कंडक्टिविटी घट जाती है या घट गई है। समझ आ गई बात? ये आयंस बड़ा फैक्टर है, डिस्टेंस बड़ा फैक्टर नहीं था, ठीक है। और लास्ट चर्चा मोलर कंडक्टिविटी करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी चर्चा करनी है। इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। सुनना ध्यान से। मोलर कंडक्टिविटी मोलरिटी भी आती है, मोलर कंडक्टिविटी में कंडक्टिविटी भी आती है, दोनों चीज आती है। लेकिन मजे एक बात सोचो कि दोनों डिक्रीज नहीं होती क्या दोनों डिक्रीज नहीं होती? देखना क्या फॉर्मूला है? लैम्डा एम इज गोज टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। सही है, अभी सीखा है अपन ने लास्ट लेक्चर में ये। तो यदि मैं डाइल्यूट करता हूं तो ये भी डिक्रीज होता है और ये भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है, दोनों डिक्रीज होते हैं। लेकिन जो मोलरिटी में डिक्रीमेंट है, जब चेक किया गया कौन ज़्यादा वैल्यूज के साथ कौन ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो कौन ज़्यादा कम हो रहा है, तो पता चला मोलरिटी में कमी ज़्यादा आई, डिक्रीमेंट ज़्यादा हुआ। इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी बढ़नी जाएगी। क्या मतलब? यदि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, तनु करते हो, उसमें पानी मिलाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब सर ये जो मोलर कंडक्टिविटी है सर, इसमें इतना ईजी नहीं। मोलर कंडक्टिविटी दो तरह की चर्चा करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग। तो अपनी नेक्स्ट जो चर्चा है वो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसके लिए चर्चा कंटिन्यू करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी की डाइल्यूशन या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बड़ी विशेष चर्चा है, अच्छी चर्चा करते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ अच्छे से नोट करो यार, नोट्स बनाओ बढ़िया से। यदि आप पढ़ रहे हो, पूरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप नोट्स बनाए। आप इस पूरे वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं यार। ये मैं सच बता रहा हूँ, उन बच्चों तक पहुँच रहा है। कल ये कैसी अच्छी चैटिंग हुई, इसमें बात हुई एक बच्चे से कि सर मेरा बस आप अकेले सोर्स से पढ़ाएगा। बच्चा बोल रहा है ये चीज़, सर लगता है अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अरे जब वीडियो नहीं जाता उसका कमेंट आ जाता है यार कि सर वीडियो कहाँ गया हमारा, सर वीडियो कंटिन्यू क्यों नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पहुँच रहा है। आप भी कोशिश करो सब तक पहुँचाने की यार, सब तक पहुँचाने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा लगता है कि साहब किसी के लिए जो ये जो चैनल बनाया गया है वो आज सक्सेसफुल हो रहा है धीरे धीरे। और यदि आप लोगों के साथ रहता है, आप उन बच्चों तक पहुँचाते हैं जो जिन बच्चों की ज़रूरत है, तो बहुत मज़ा आ जाए यार। चलो, कल बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि सर ऐसा क्यों नहीं करते, आप फ्री में बैठा के पढ़ा दो, इसमें फ्री पढ़ा रहे हो, घर बुला के फ्री में पढ़ाओ। मैंने कहा यार बात तो सही है, बच्चे डाउट ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक और थॉट आया कि यदि मैं बच्चों को घर बुला के पढ़ाऊँ तो एक साथ कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? 10, 100, 1000, 2000, 5000 अकेला, इतना ही। लेकिन YouTube कितने पढ़ा सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख बच्चा एक साथ पढ़ सकता है YouTube से। मतलब जो काम मैं करना चाहता हूँ वो 5000 बच्चों के लिए नहीं है, वो 5 लाख बच्चों से ज़्यादा बच्चों के लिए है। उन तक पहुँचे ये चीज़ें हैं और पहुँचेगी। बस आप लोग इसी तरह साथ बना रहे, ये पहुँचेगी, सब तक पहुँचेगी। बस आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। अपन कंटिन्यू करें इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इसी को ही मोलर कंडक्टिविटी पे इफेक्ट, और इस पे देयर आर 2 टाइप ऑफ इफेक्ट। अपन ने चर्चा कर ली क्या होगा ऑन डाइल्यूशन, जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज होता है, ये चर्चा हो चुकी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंट
पहला इफेक्ट ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझते हैं, चर्चा करते हैं क्या है दोनों। देखो मैं ग्राफ से बताता हूं। एक ग्राफ जो बनाया गया है लैम्बडा एम एंड रूट सी कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। अब सुनना, लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी, रूट सी कंसंट्रेशन। यदि आप डाइल्यूट कर रहे हो, तो डाइल्यूट करने पर जो कंसंट्रेशन है, जब डाइल्यूट करो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। आगे बात समझ में है। और कंसंट्रेशन यदि आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन अपना डाइल्यूशन कैसे कंसंट्रेशन कम हो, इस साइड आएंगे अपन, चर्चा करते हैं। ये जो ग्राफ बनाया गया इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ये जो ग्राफ बना रहा हूं वो आपके सामने लाइन टेढ़ी बन गई रे। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं, प्लीज आप लोग करें। 4 बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाएं। सबसे पहली चर्चा, ये जो लैम्बडा एम है ये मोलर कंडक्टिविटी है। मैं इसको यहाँ तक बैक कर देता हूँ, मेरे को ऑब्जर्वेशन यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। ये लैम्बडा एम है, ये रूट सी है। इन दोनों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये सुनना कि यदि मैं ये ग्राफ से बड़ी अच्छी फील आएगी वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। तो सबसे पहला पॉइंट कि इन जनरल एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरा जगह इसलिए छोटी था कि मैं चर्चा कर सकूँ और यहाँ पर कंक्लूजन लिख सकूँ। जैसे मैं एक NaCl लेता हूँ और एक लेता हूँ CH3COOH। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पूरा आयन देगा, ये पूरा आयन नहीं देगा ना, भले पूरा घुलता हो लेकिन आयन पूरे नहीं देगा। और करंट कैरिंग जो आयन, जो सब्सटेंस है, पार्टिकल, तो आयन ही होता है ना यार। जब आयन नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस नहीं, चालक प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब ये जो आयन देगा वो अच्छा कंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो बेचारा यहाँ कहीं होगा, वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो भाईला यहाँ कहीं होगा। पहली बात तो समझ, वो उससे काफी आगे होगा। तो इससे बना रहा हूं मैं रेड कलर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ब्लू से बना रहा हूं मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला ऑब्जर्वेशन कौन क्या हुआ, कौन ऊपर है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, कौन ज्यादा है। पहला ऑब्जर्वेशन हिंदी में लिखूंगा मैं, हिंदी के बच्चे भी देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सर कुछ हिंदी में लिखा करो, कौन ज्यादा है। तो ये पता चल गया कौन ज्यादा है, ठीक है। अब देखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज के साथ जब ये कर्व बनाया गया तो कर्व कुछ इस तरह का बना, कर्व कुछ इस तरह का बना, कर्व कुछ इस तरह का बना, स्ट्रेट लाइन, ये कर्व कुछ इस तरह का बना। और ये पॉइंट जहां पर कंसंट्रेशन 0 है, ऑलमोस्ट 0, क्या इस पॉइंट पर 0 है। अब कंसंट्रेशन 0 कब हुई पता है, आप डाइल्यूट करते गए, पानी मिलाते गए, इतना मिला दिया जैसे जो 200 ml सॉल्यूशन था, आपने इसमें 2000 लीटर पानी मिला दिया, तो इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट उस आयन जो थे उनकी 0 हो चुकी है। 200 क्या 20 ml में टिका हुआ यार, 20 ml 2000 लीटर पानी मिला दिया। तो जो कंसंट्रेशन थी उस आयनिक सब्सटेंस की ऑलमोस्ट 0 के आसपास नहीं चलेगी क्या, ऑलमोस्ट बहुत कम नहीं होगी क्या। तो कंसंट्रेशन बहुत कम, इसको बोलते हैं 0 कंसंट्रेशन। तो इस इंस्टेंट पर जो कंडक्टिविटी मिलती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी 0 कंसंट्रेशन। एक और नाम है, 0 कंसंट्रेट करने के लिए आपने इनफाइनाइट डाइल्यूट नहीं किया क्या, 0 कंसंट्रेट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूट नहीं किया क्या, इसका एक और नाम है लैम्बडा एम इन्फिनिटी। लैम्बडा एम इन्फिनिटी का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लैम्बडा एम 0 का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। दोनों सब समझ में आ गए होंगे आपको। तो उसके बाद 2 नई चीज सीखी अपन ने, एक तो ये लैम्बडा एम इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तीसरा क्या, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो चेंज है उसका जो चेंज एक स्ट्रेट लाइन मिली है, क्या मिला,
एक स्ट्रेट लाइन मिले और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है, नो डाउट इंटरसेप्ट क्या होगा, इस तरह से अपन एक इक्वेशन में डिफाइन तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लैम्बडा एम जो आया था वो क्या आया, लैम्बडा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। बी क्या है, स्लोप है, बी क्या है, इसकी स्लोप है, माइनस का भी इसकी स्लोप देख लो, नेगेटिव स्लोप नहीं है क्या। तो कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इन ए स्ट्रेट लाइन, या चेंज इन लैम्बडा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन अपन ने लिख दी। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे बड़ी खास चर्चा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप जब डाइल्यूट करोगे ना, दो चर्चा एक साथ होगी, दो काम एक साथ होंगे। क्या 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 दो चीजें क्या एक साथ होगी, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। जब आप इसको डाइल्यूट करोगे तो इसमें दो चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहली, कंसंट्रेशन कम हो रही है क्योंकि आप डाइल्यूट करो, लेकिन दूसरी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन क्या, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो बोलता है यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया जाए तो उसका, यदि किसी वीक इलेक्ट्रोड, यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघटन को तनु किया जाए तो उसके वियोजन की कोटि, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पूरी 1 हो जाती है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात कि ये धीरे धीरे दो चेंज क्या, एक तो ये कंसंट्रेशन कम हो रही है इस पार्टी, इस इलेक्ट्रोलाइट की, और दूसरा चेंज क्या देखने को मिल रहा है, दूसरा चेंज क्या, इसमें जो आयंस है उनका डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो दोनों चेंज पता है मोलर कंडक्टिविटी के फेवर में है भाई, दोनों चेंज इसमें मोलर कंडक्टिविटी के फेवर है। इसका मतलब दोनों की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब साहब, इसका जो इंक्रीमेंट है वो नॉर्मल लीनियर नहीं होगा, छोटा सा नहीं होने वाला, क्या एक्सपोनेंशियल आएगा भाई, बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्यों, दो एक साथ चेंज आ रहे हैं और जितना ज्यादा डाइल्यूट करो एक्सपोनेंशियल चेंज भी उतना जबरदस्त आएगा। ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का भाई, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या है, चेंज इन लैम्बडा एम ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यह एक्सपोनेंशियल चेंज इसके अंदर देखने को मिला, इतना बड़ा और ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। क्यों, दो चेंज एक साथ आए हैं, दो चेंज एक साथ आए हैं। क्यों दो चेंज एक साथ आए हैं, क्योंकि मोलैरिटी घटी और अल्फा बढ़ा। ये चार बातें, चारों क्वेश्चन बन के आते हैं। आगे बात समझ। हाँ, इस इक्वेशन का नाम है डेबाई-हक्कल इक्वेशन, बड़ी फेमस इक्वेशन, बहुत बार पूछी जाती है, डेबाई-हक्कल इक्वेशन। ठीक है, बिना कल, डेबाई-हक्कल इसने इक्वेशन दी, बड़ी शानदार चीज़ है। और ये जो स्ट्रेट लाइन वो पॉइंट से ही बनाई गई है, अलग अलग वैल्यूज पे मोलर कंडक्टिविटी, अलग कंसंट्रेशन में निकाली और एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से ये मोलर कंडक्टिविटी जो इतना इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस ग्राफ में छोटी सी दिक्कत है, और ये छोटी सी दिक्कत अपनी नेक्स्ट हेडिंग के फॉर्म में आने वाली। क्या कि भाई जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है वो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हो, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जीरो कंसंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन इस ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन, शून्य सांद्रता या अनंत अनुता पर इस ग्राफ की सहायता से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप गणना कर सकते हो क्या मोलर चालकता की? नो, नेवर, नहीं। तो उसके लिए एक नई हेडिंग आ रही, लास्ट हेडिंग आ रही, दैट इज कोलराउस लॉ, उसके एप्लीकेशन नेक्स्ट हेडिंग है, उस पर सीखेंगे अपन लोग। और यहाँ तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ सब तक पहुँचाएं, सब लोग देख पाएँ इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।